एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग पावर पॉइंट। आज मैं आपको पावर पॉइंट में 2 डायमेंशनल शेप को 3D शेप कैसे देते हैं या 3D इफेक्ट कैसे देते हैं किसी भी शेप को, वो बताऊंगा। जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जब भी आप किसी शेप को पावर पॉइंट स्लाइड पे डालते हैं तो हमें उसका फ्रंट व्यू दिखता है। दिस इज द फ्रंट व्यू। और अगर इसको 3D इफेक्ट देना है या 3D शेप में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक थिकनेस देनी पड़ेगी जिसको कि हम डेप्थ कहते हैं। और वो थिकनेस तभी विजिबल होगी जब हम इस शेप को किसी सर्टेन एंगल पे टिल्ट करेंगे या रोटेट करेंगे। देखिए यहाँ थिकनेस थी, डेप्थ थी, बट विजिबल नहीं थी जब तक मैंने इसको इस एंगल पे रोटेट नहीं किया। तो आइए देखते हैं कैसे हम 2 डायमेंशनल शेप को 3D शेप में कन्वर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो बस ये है कि एक डेप्थ देनी है और उसको एक सर्टेन एंगल पे रोटेट करना है, तो वो जो 3D इफेक्ट है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। Let's see how we can convert a 2D shape into a 3D shape in Microsoft PowerPoint। तो ये मेरे पास एक इमेज है और इसको मैं 3D शेप में कन्वर्ट करूंगा या इसको 3D इफेक्ट दूंगा। तो कैसे देते हैं, राइट क्लिक करूंगा, गो टू फॉर्मेट पिक्चर एंड अंडर इफेक्ट ऑप्शन सबसे पहला काम जो करना है हमें इसको एक डेप्थ देनी है। तो यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन ऑफ डेप्थ। लेट्स गिव अ डेप्थ ऑफ से 35 पॉइंट्स। ओके, तो मैंने इसको डेप्थ दे दी है, बट स्टिल 3D शेप में या 3D इफेक्ट जो है इसका विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने रोटेट नहीं किया। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द इमेज। तो लेट्स गो टू 3D रोटेशन एंड लेट्स गिव अ रोटेशन टू दिस पर्टिकुलर इमेज। लेट्स सेलेक्ट दिस वन, दैट इज पर्सपेक्टिव रिलैक्स। जैसे ये करता हूं यू कैन सी द थिकनेस या फिर जो डेप्थ थी इट्स क्लियरली विजिबल। फ्रॉम हियर यू कैन एडजस्ट द एंगल्स ऑफ द इमेज एज वेल। सो दिस वे यू कैन कन्वर्ट अ 2 डायमेंशनल शेप इनटू अ 3D शेप in Microsoft PowerPoint. Now let's create this beautiful funnel using the same steps in Microsoft PowerPoint. तो मैं कौन सी शेप लूंगा, let me take a oval shape and this time मैं क्या करूंगा, मैं आउटलाइन इसकी रखूंगा और जो कलर फिल्ड इन है उसको रिमूव करूंगा। So select the shape, go to shape fill and select no fill. You can see I have kept only outline and let's change the color of this outline as well. मैं ये कलर लेता हूँ। अब इसको एक फनल क्रिएट करेंगे तो पहले इसको एक 3D शेप में लाएंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट शेप, अंडर इफेक्ट ऑप्शन लेट्स फर्स्ट गिव अ डेप्थ टू दिस पर्टिकुलर शेप और आउटलाइन यू कैन से इसको मैं 100 पॉइंट्स की देता हूँ, थिकनेस या डेप्थ, और इसको रोटेट करता हूँ पर्सपेक्टिव रिलैक्स्ड। अब you can see this way I am able to create the top funnel of this particular image। अब इसका जो बॉटम है इसको नैरो करने के लिए पर्सपेक्टिव जो है लेट्स रिड्यूस इट। यू कैन सी जब मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ इसकी जो शेप है बॉटम से वो रिड्यूस हो रही है। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द फनल एंड यू कैन एडजस्ट द साइज ऑफ दिस एज वेल। नाउ लेट्स क्रिएट द सेकंड। Press Ctrl D to create a duplicate and now let me change the color of this outline. Okay, now you can reduce this। इसको लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर लीजिए और ये जो सेटिंग है ये आपको मैनुअली करनी है, राइट। और लेट मी गो बैक टू 3D फॉर्मेट और इसको मोर रियलिस्टिक दिखने के लिए लेट्स रिड्यूस द डेप्थ टू 90 पॉइंट्स। एडजस्ट दिस एंड नाउ लेट्स क्रिएट अ थर्ड लेयर ऑफ दिस। Ctrl D, place it over here, let's change the color, adjust it from the left side, right click, send it to back, इसको adjust कीजिए and once it's done let's reduce the size from this corner as well and let's again reduce the depth to say 80 points. Okay, now you can see I am able to create a beautiful funnel using the same technique. Thank you.